दोस्तों, जय मसीह की। इस पृथ्वी पर, इस जगत पर मसीही जीवन जीने का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि संडे टू संडे चर्च को जाएं, घंटों आराधना करें, सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करें, यहूदी व्यवस्था को मानें, बल्कि मसीही जीवन जीने का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुना सुना करके उन अधर्मियों, पापियों और दुष्टों के लहू से हम निर्दोष रह सके। अगर हम यह जकल का किताब उसका अध्याय 33 और 8 और 9 वचन को अगर हम देखते हैं तो लिखा है कि यदि हम दुष्टों को कहें तू निश्चय मरेगा, और यदि हम अधर्मियों को, दुष्टों को अगर उनके मार्ग में अगर हम परमेश्वर का वचन सुना करके चेतावनी को नहीं देते हैं तो वे अधर्मी लोग, दुष्ट लोग, पापी लोग अधर्म में फंस करके मर तो जाएंगे, लेकिन हम उनके लहू का लेखा हमको और आपको देना होगा। और अगर हम उन दुष्टों के मार्ग में अगर हम प्रभु का वचन को सुना करके चेतावनी को देते हैं और वे अधर्मी लोग, वे दुष्ट लोग अगर सुन करके भी अपने मन को फिराते हैं, चाहे नहीं फिराते हैं, और वे अगर अधर्म में फंस कर मर भी जाते हैं, तो हम अपने प्राणों को बचाते हैं। जैसे पौलुस ने अपने जीवन भर प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुना सुना करके उनके लहू से निर्दोष रहा। अगर हम प्रेरितों का काम उसका अध्याय 20, 26 और 27 में पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि मैं आज के दिन तक तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। तो यहाँ पौलुस सारे जीवन काल में, अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुना सुना करके उन अधर्मियों को और उन दुष्टों के मार्ग से मन फिराने के लिए पौलुस ने वचन सुनाया, प्रचार किया और अपने आप को निर्दोष ठहरा। तो दोस्तों, आज भी हम सबको अगर मसीही जीवन अगर हम जीते हैं, और इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उन अधर्मियों को, उन पापियों को, दुष्टों को पौलुस की भांति गवाही दे दे करके परमेश्वर का वचन को सुना सुना करके उनके लहू से हमको और आपको भी निर्दोष होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अंत करता हूँ। फिर से आप सबों को जय मसीह की।